Welcome everyone. I'm a teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter Force, Work and Energy. And I'm taking this chapter from a book New Science Ahead, Book 4. Let's start. ओके तो आज हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब एनर्जी हमें मिल कहाँ से रहा है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका चैप्टर है फोर्स, आपका ये वाला चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये चैप्टर जैसे आपको मान लीजिए समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में कैसे आ रहा है? ऐसे कि कुछ चीज़ें आपको आपके स्कूल से पढ़ाए जा रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर जो आपके पढ़ा रहे हैं, और कुछ जो आपके मेरे वीडियो से, जैसे सुधीर सर जो हम हैं, मेरी वीडियो से भी आपको क्या हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर जो आपको समझ में आया, फोर्स वर्क एनर्जी, ये जो चैप्टर पूरा आपको जो समझ में आया, ये समझ में आने का सोर्स क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि ये जो चैप्टर है, तुम्हें ये चैप्टर जो समझ में आया, ये चैप्टर कैसे समझ में आया? तो आप बोलेंगे कि स्कूल से मैंने पढ़ा और मैंने सुधीर सर की वीडियो देखा तो मुझे ये चैप्टर समझ में आ गया। तो ये चैप्टर कहाँ से समझ में आया आपको? स्कूल से और सुधीर सर के वीडियो से। तो आपके इस चैप्टर को समझने का सोर्स क्या हो गया? एक तो आपका स्कूल और दूसरे मेरे वीडियोस। उसी तरह जो हमें ये एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब जो हमें मिल रहा है, ये सब एनर्जी हमें मिल कहाँ से रहा है? तो ये जो एनर्जी हमें जहाँ से मिल रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स। जिस पॉइंट से, जिस चीज़ से हमें मिल रहा है ये एनर्जी, उसे हम लोग सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वही आज हमारा टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलता है, किस सोर्स से हमें मिलता है। ठीक है, सम ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। जैसे कि सबसे पहला क्या है? द सन। द सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन सोर्स कैसे? अगर इस धरती पे सन नहीं निकलेगा तो इस धरती पे सब कुछ क्या हो जाएगा? उथल पुथल हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लाइफ क्या होगा? कम्प्लीटली डेड हो जाएगा अगर सन नहीं रहा तो। इसलिए सन को क्या कहते हैं हम लोग? सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? हमारा अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हमें सन से मिल रहा है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी हमें सन से मिल रहा है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक, द सन गिव अस हीट एंड लाइट एनर्जी। जो सन है वो हमें हीट एनर्जी भी देता है और लाइट एनर्जी भी देता है। ठीक है, सन हमें दो एनर्जी देता है। पहला तो आपका क्या है? हीट एनर्जी, और दूसरा है आपका लाइट एनर्जी। ठीक है, जो हीट एनर्जी मिलता है जिससे कि हम लोग हीट क्या होता है, हमारा अर्थ क्या होता है? वार्म रहता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? मेंटेन रहता है। ठीक है, दूसरा हमें लाइट एनर्जी मिलता है। लाइट एनर्जी कैसे? कि जब रात के बाद जब सुबह होती है तो सुबह में देखिए जैसे ही सूरज निकलता है हमें अपने आसपास की चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी से क्या होता है? वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, तो सन हमें दो एनर्जी देता है, एक तो हीट एनर्जी देता है और दूसरा लाइट एनर्जी देता है। प्लांट यूज लाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्लांट क्या करता है? प्लांट ये जो लाइट एनर्जी दे रहा है, सन जो लाइट एनर्जी दे रहा है, इसको प्लांट यूज़ करके अपना फूड बनाता है। ठीक है, आपने एक प्रोसेस सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज लाइट फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड। फिर वो और क्या यूज़ करता है? एयर यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सनलाइट भी आता है। इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट यूज सनलाइट, वाटर, एयर टू मेक देयर फूड। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट यूज लाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। हम लोग फूड मतलब खाना खाते हैं ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले किसी भी काम को करने के लिए।
सो वी डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सन पे क्या है, डिपेंडेंट हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए सन नहीं निकला तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो वो अपने लिए और हमारे लिए फूड नहीं बना पाएगा। जो हमें फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। और जब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल जब कुछ खाना नहीं खा पाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भी नहीं रहेगा, और एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वी डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जो मूविंग एयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न विंड मिल्स। ठीक है, मूविंग एयर को हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड में भी अपना आप क्या होता है, एक एनर्जी होता है किसी चीज़ को मूव करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ना जब हवा तेज़ चलता है तो जो ब्रांचेस है वो क्या होने लगते हैं, स्विंग होने लगते हैं, लहराने लगते हैं। ठीक है, तो विंड है और विंड में एनर्जी है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न विंड मिल्स। ठीक है, और उसी विंड एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं किसको, विंड मिल्स को टर्न करने में, घुमाने में। ये दिख रहा है आपको, ये विंड मिल्स, ये रहा, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े। आपने कहीं आउटर एरिया में जाएंगे जहाँ पे बहुत बड़ा खेत होगा, किसी गांव साइड एरिया में जाएंगे तो आपको ये लंबे लंबे से फैन से दिखेंगे। यहाँ पे एक ऐसा लंबा सा पोल रहेगा, उस पर ये 3 विंग्स लगे होंगे। ठीक है, फैन, और ये घूमते रहेंगे। ये लगातार हवा की वजह से ये क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, विंड मिल्स कहते हैं। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि विंड मिल्स इज़ यूज टू टर्न विंड मिल्स। विंड मिल्स टर्न अदर मशीन टू हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विंड मिल्स जब ये जैसे जैसे ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो इसके पीछे ये देख रहे हैं, ये ऐसे बॉक्स बना होता है। ठीक है, ये ऐसा करके यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होता है। तो जब ये विंड मिल्स घूमता है, ठीक है, जब इनके ये विंग्स घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, इस बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, बिजली बनाते हैं ये, और फिर इसी बिजली को इस खंभे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में और घरों में इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मूविंग एयर है, जो विंड है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अपने घर के लिए, अपने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए। समझ में आया? तो क्या एक बार इसको और पढ़ देते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न विंड मिल्स। जो विंड एनर्जी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं विंड मिल्स को टर्न करने के लिए। और इसको टर्न क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराना है। ठीक है, और जब ये टर्न करता है तो ये क्या करता है, द विंड मिल्स टर्न अदर मशीन। इसके पीछे जो अदर मशीन लगे होते हैं, इस बॉक्स में बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, गियर्स लगे होते हैं। तो जब जैसे जैसे ये फ़ैन घूमता है तो उसके अंदर जो मशीन्स है, जो गियर्स हैं, वो भी घूमते हैं। और जब वो घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मूविंग एयर से हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मूविंग वाटर। ठीक, वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। डैम्स आर बिल्ट टू अलाउ द वाटर टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द मशीन्स। ठीक है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऐसे करके समुद्र होते हैं। ठीक है, ये देखिए बड़े बड़े ऐसे करके समुद्र होंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डैम बनाएंगे। क्या करेंगे, एक डैम बनाएंगे। ठीक, डैम जैसे एक गेट की तरह होता है। जैसे आपका पानी बह रहा है, इधर से ऐसे पानी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डैम बना देंगे, एक गेट जैसा बना देंगे। इस पानी को यहाँ रोक देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, एक मशीन लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग धीरे से ये जब डैम का गेट खोलते हैं तो पानी क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये इस मशीन पे आके ऐसे करके गिरता है। और जब वो वाटर इस मशीन पे ऐसे गिरता है तो ये मशीन क्या करता है, उस गिरते हुए पानी की एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और वो क्या जनरेट करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा।
तो हम लोग डैम का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डैम का यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। समझ में आया? यहाँ पे क्या कह रहा है, वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। और वो जनरेट कैसे करते हैं, हम लोग डैम बनाते हैं। डैम से क्या करते हैं, वाटर को एक बहुत अच्छी हाइट से, ठीक है, बहुत ऊंची हाइट से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डैम है और यहाँ पर मशीन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फॉल कराते हैं, ठीक है, वाटर को यहाँ से ऐसे करके नीचे गिराते हैं। यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, द वाटर टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द मशीन, ठीक है। इस हाइट से, ये देखिए कितना हाइट है, ये इतना ऊंचा हाइट है, ठीक है। इस हाइट से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यहाँ इस मशीन पे क्या करते हैं, फॉल कराते, गिराते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये वाटर इस मशीन पे गिरता है, ये मशीन क्या करने देता है, इस गिरे हुए वाटर, जैसे वाटर गिर रहा है तो कुछ एनर्जी वो देता है, और ये मशीन उसी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके क्या बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, ठीक है। तो दिस मशीन्स हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूल्स। फ्यूल्स भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्यूल्स सच एस कोल, ऑयल, गैस एंड पेट्रोल आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। दे हैव एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। इसके अंदर एनर्जी क्या होता है, पहले से ही स्टोर रहता है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कि जब हम लोग विंड मिल्स चलाते थे, तो विंड मिल्स में ये जो पीछे पंखे के पीछे ये जो बड़ा सा डब्बा रहता है, यहाँ पे हम लोग एक मशीन लगाते थे। तब जाके जब ये पंखा घूमता था, तब इसके अंदर वो मशीन घूमते थे, और तब जाके हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था, जनरेट होता था, ठीक है। उसी तरह वाटर में भी क्या होता था कि वाटर को हम लोग एक अच्छे हाइट पे पहले रोकते थे, और फिर एक टाइम के लिए जब गेट खोलते डैम का, तो पानी गिरता था, और फिर जाके ये मशीन में जा ऊपर गिरता था, और मशीन में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, ठीक है। लेकिन फ्यूल में क्या है, फ्यूल के अंदर वो एनर्जी पहले से ही स्टोर होता है, उसके लिए हमें अलग से कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम लोग विंड मिल्स और वाटर में लगाते थे, वाटर से जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग मशीन्स लगाते थे ना, डैम बनाते हैं फिर मशीन लगाते हैं। लेकिन यहाँ फ्यूल में ऐसा नहीं करना होता है। फ्यूल के अंदर खुद ही एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय बर्निंग दैम। और उस एनर्जी को हम लोग कैसे रिलीज़ करते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं, उसे जलाकर, ठीक है, उसे जलाते हैं, ठीक। मशीन्स आर रन बाय बर्निंग फ्यूल्स। जो मशीन्स हैं वो कैसे रन करते हैं, कैसे काम करते हैं, बाय बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स को जलाते हैं। तो वो मशीन उस फ्यूल से, मतलब कहने का, जैसे ही फ्यूल्स को जलाएंगे, उस फ्यूल से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी क्या होगा, मशीन ले लेगा, और जब मशीन को एनर्जी मिल जाएगा तो वो क्या होगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आपका कार और बाइक है, ठीक है। कार और बाइक में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, ठीक। तो गाड़ी क्या होती है, पेट्रोल से भर जाती है, लेकिन क्या गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देती है, नहीं, क्योंकि अभी पेट्रोल में क्या है, एनर्जी स्टोर है, उसके अंदर ही एनर्जी है, अभी हमने पेट्रोल को जलाया नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कार या बाइक की को घुमाते हैं, और बाइक को या कार को जब स्टार्ट करते हैं, तो जो पेट्रोल हमने डाला है वो पेट्रोल क्या होने लगता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जलना स्टार्ट हो जाता है। जब पेट्रोल बर्न होता है तो उससे क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट होता है, एक एनर्जी रिलीज़ होता है, निकलने लगता है, वो एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी हमारे कार और बाइक के मशीन्स में जाता है। और जैसे ही वो मशीन को वो एनर्जी मिलता है, वो मशीन क्या होता है, रन करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा कार और बाइक रोड पर मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, मशीन्स आर रन बाय बर्निंग फ्यूल्स। फ्यूल्स आर यूज टू रन कार्स, टू हीट होम्स, टू कुक एंड फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। फ्यूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं कार को चलाने के लिए, घर को गर्म करने के लिए। देखिए घर को कैसे गर्म करते हैं, हम लोग लकड़ी या कोयला जलाते हैं ना, ठंड तो आई गया, ठंड में लकड़ी या कोयला जलाते हैं हीट लेने के लिए। तो वो भी क्या है, वो लकड़ी और जो कोयला है वो भी क्या है, एक फ्यूल है, ठीक है, जिससे कि हम लोग अपने घर को गर्म रखते हैं, ठीक है। टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए भी हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं। हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, उसमें भी गैस भरा होता है, ठीक है। और एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी यूज़ के लिए हम लोग पेट्रोल का, मतलब फ्यूल का यूज़ करते हैं।
हाउएवर बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो पल्यूट द एयर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग फ्यूल को जो हम लोग जला रहे हैं उसके वजह से जो हमारा एयर है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। उसकी वजह से हमारा एयर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्यूल है, जो आपका बाइक है, कार है, आप उसको तभी यूज़ करिए जब आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या किसी इमरजेंसी वर्क के लिए यूज़ करना हो, तब जाके आप अपने कार और बाइक को यूज़ करें। वरना आप वॉकिंग डिस्टेंस का कोई काम है तो आप पैदल ही चल के जाएं या फिर अपना साइकिल लें, साइकिल से वहाँ पर चल के जाएं। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, ओवर 100 ईयर्स में, मतलब 100 साल लग जाते हैं उस फ्यूल को बनने के लिए। अब फ्यूल्स क्या हो रहे हैं आज के टाइम में, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या हो रहे हैं, जो हमारे नए कार्स बाइक आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो चार्ज करने वाले आ रहे हैं। ठीक है, कि उसमें बिजली लगा दिया, थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाए, जैसे हमारा फ़ोन है, बिजली उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्ज होता है, फिर हम लोग फ़ोन को सारा दिन यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे अब बाइक्स और कार्स भी आ रहे हैं, उनको चार्ज पे लगा देंगे और वो चार्ज हो जाएगा तो हम लोग उसको सारा दिन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल भी बचेगा और जो हमारा एयर जो पोल्यूशन जो हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हाउएवर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो पॉल्यूट एयर। फ्यूल से हमें एनर्जी तो मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, तुरंत एकदम चलाते ही तुरंत एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके वजह से हमारा जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको बंद तो नहीं कर सकते फ्यूल का यूज़ करना, लेकिन हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए भी फ्यूल क्या हो, थोड़ा बचा रहे। राइट, तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, वर्क फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।